अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर में विगत 2 माहों से संभागीय स्तर हो रहे सम्मेलनों के उपरांत भी सरकार द्वारा शिक्षकों की 11 सूत्रीय लंबित मांगों पर आज दिनांक तक ध्यान नहीं देने के कारण प्रदेश के 3 लाख अध्यापक शिक्षक संवर्ग ने सरकार से चुनावी समय में आर पार के संघर्ष का मन बना लिया है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के अध्यापक शिक्षक 20 अगस्त को राजधानी भोपाल में एकजुट होकर शासन सरकार से अपनी लंबित मांगें मनवाने के लिए आंदोलन का शंखनाद करेंगे। संयुक्त मोर्चा के उपेंद्र कौशल ने बताया कि प्रदेश के 5 संगठन शासकीय शिक्षक संगठन, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ, राज्य शिक्षक संघ, प्रांतीय शिक्षक संघ, राज्य शिक्षक कांग्रेस ने संयुक्त होकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विगत 2 माहों से प्रदेश भर के संभागीय मुख्यालयों पर अध्यापक संवर्ग की लंबित मुख्य मांगें सेवावधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करने, क्रमोन्नति, पदोन्नति, अनुकंपा नियमों में शिथिलीकरण, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग का आपस में मर्ज करने, वेतनमान की विसंगतियों का निराकरण, वरिष्ठता के साथ पुरानी परिवार पेंशन लागू करने को लेकर संभागीय सम्मेलनों के माध्यम से सरकार शासन का ध्यान आकर्षित कराया। लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी संवर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु पंचायत आयोजित कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के 3 लाख अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों से पंचायत तो दूर चर्चा करने हेतु समय भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के 3 लाख अध्यापक शिक्षक संवर्ग को मजबूर होकर अपनी पीड़ा एवं समस्याओं से अवगत कराने हेतु धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। शिक्षक कभी भी नहीं चाहता कि बच्चों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो, किंतु शासन प्रशासन की हठधर्मिता के चलते प्रज्ञातंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने हेतु धरना अनशन ही एकमात्र रास्ता बचता है। 20 अगस्त के धरना अनशन में अध्यापक शिक्षकों से अधिक संख्या में उपस्थित होने की संयुक्त मोर्चा के राकेश दुबे, भरत पटेल, जगदीश यादव, मनोहर दुबे, राकेश नायक, उपेंद्र कौशल, राकेश पांडेय, गिरीश द्विवेदी, जितेंद्र शाक्य आदि ने अपील की। उपेंद्र कौशल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, शासकीय शिक्षक संगठन, सदस्य अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा। विगत 5 वर्षों से जब से राष्ट्रीय शिक्षा सेवा में अध्यापक संवर्ग का नियुक्ति प्रदान की गई है, तब से लेके आज तक संगठन राज्य शिक्षा सेवा की विसंगतियों को लेकर शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराता आ रहा है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि 5 वर्ष समाप्त होने को हैं और लेकिन आज दिनांक तक जो सेवा शर्तों की विसंगतियां थीं उनका भी कोई निराकरण ना शासन ने ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान में लिया, ना उनकी तरफ कोई पहल अभी तक शासन प्रशासन की हुई है। आज स्थिति ये है कि अध्यापक जो शिक्षक नवीन शिक्षक संवर्ग में आया है उसकी सेवा अवधि की गणना उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से नहीं हो रही है, ना उसको ग्रेजुएटी की पात्रता है, ना उसको अनुकंपा नियुक्ति मिल पा रही है। उनके साथियों को, उनके जो बच्चे हैं जो हमारे साथी दिवंगत हो गए हैं, उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिल पा रही है। और तो और ये बड़ी बात है कि आज 20-25 वर्ष हमारे संवर्ग को हो गए हैं, लेकिन उनकी जो नियुक्ति दिनांक की और सेवा अवधि की गणना जो उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से होना थी वो भी इस नए कैडर में आने के बाद हमारे साथियों को नहीं मिल पाई है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, जिसके कारण अनेकों सेवारतों के जो लाभ हैं वो उनसे वंचित हैं और बिना ग्रेजुएटी बिना कुछ भी आर्थिक लाभों के हमारे साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कई बार शासन प्रशासन का ध्यान हमारे संगठन हमारे मोर्चा द्वारा समय समय पर दिलाया गया, लेकिन आज दिनांक तक हमारे साथियों को क्रमोन्नति और अनेक विसंगतियों की जो है सेवा शर्तों में उनका निराकरण नहीं हुआ। इसी तारतम्य में लेकर प्रदेश के समस्त 3 लाख अध्यापक और शिक्षक साथी 20 अगस्त को राजधानी भोपाल में मैं आंदोलन
का शंखनाद करेंगे। चुनावी वर्ष है, विगत 5 वर्षों के सताए हुए हैं, तो राजधानी भोपाल के में एकत्रित होकर अपनी मांगों के लिए 11 सूत्री लंबी जो मांगे हैं, सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से हो, क्रमवती पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति के नियम शिथिल हों, साथ ही आपकी जो आदिम जाति कल्याण विभाग और हमारा स्कूल शिक्षा विभाग जो 2 ध्रुवों में बटा हुआ है, उनको भी मर्ज किया जाए और पुरानी परिवार पेंशन लागू की जाए। इसको लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हमारे पूरे 3 लाख अध्यापक 20 अगस्त को राजधानी में एकत्र होंगे और अपनी मांगों की तरफ शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराएंगे। इसके बाद भी अगर नहीं कुछ होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर एक बड़ा आंदोलन आर पार की लड़ाई इस प्रदेश में छिड़ेगी और हो सकता है कि हम मजबूर होकर हमें शाला की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करना पड़े, जो कि हम शिक्षक नहीं चाहते कि किसी प्रकार का बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, अध्यापक संयुक्त मोर्चा के नाते, कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो छोटी छोटी विसंगतियां हैं, जिनमें कि आर्थिक लाभ नहीं है, आर्थिक किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आने वाला है, उन विसंगतियों को दूर कर हमारी समस्याओं का निराकरण करें और हम इन 3 लाख अध्यापक साथियों को, हमारे शिक्षक साथियों को स्कूलों में बेरोग भविष्य की चिंता किए बिना पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा। धन्यवाद।